बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा आपको पता है कि हमने अपना 9th क्लास का जो ग्रामर का पोर्शन है तकरीबन ऑलमोस्ट हमने मुकम्मल कर लिया हुआ है। अब सेकंड टर्म का सिलेबस भी जो है वो उसका जो है वो हिस्सा नसर नज़म गज़ल वो भी मुकम्मल हो चुका है, ग्रामर भी मुकम्मल हो चुकी। तो अब हम जो है वो इसकी जो है वो रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो है वो रिवीजन का जो पोर्शन है उसमें जैसा कि पहले हमने जो है वो एक ख़त, उसका पैटर्न और उसकी जो है वो जो रिक्वायरमेंट थी ख़त की वो हमने उसको पढ़ा कल। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त नवीसी में आपको पता है कि आपकी उर्दू क़वाइद इंशा के अंदर जो सबसे पहली जो है वो दरख्वास्त है वो है ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त। हेड मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखनी है जिसमें आपने ज़रूरी काम के लिए उनसे छुट्टी तलब करनी है। तो उसमें जो दरख्वास्त की जो है वो बुनियादी जो है वो रिक्वायरमेंट है, दरख्वास्त की बुनियादी जो है वो उसके तकाज़े हैं, उसके लिहाज से थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि बेटा जैसा कि कल मैंने जो है वो कल के लेक्चर में ख़त में आपको बताया था कि आपने इस ख़त के अंदर 2 पैराग्राफ जो है वो लिखने हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन के अंदर दरख्वास्त के अंदर भी हमारी वही रिक्वायरमेंट है कि हमने इसमें भी 2 पैराग्राफ वो लिखने हैं। अगर क़वाइद इंशा का देखा जाए तो क़वाइद इंशा में हार्डली 1.5 लाइन की आपकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये दरख्वास्त सिर्फ 1.5 लाइन की लिखी हुई है। तो उस 1.5 लाइन को लिखने से 10 नंबर एग्जामिनर आपको नहीं देगा। तो उसके लिए हमें कुछ खुद से उसमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैंने जो है वो कोशिश की है कि आपको वो पूरी की पूरी दरख्वास्त 2 पैराग्राफ की सूरत में मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। इससे जो है वो बोर्ड के ऊपर मैंने पूरी की पूरी दरख्वास्त लिख दी है। जी बेटा हम चलते हैं आपके आज के उन्वान की तरफ। ये है हमारा उन्वान है हेडमास्टर के नाम ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त। तो आप अपने हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर को आप ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं कि आपको छुट्टी जो है वो ज़रूरत है और आपने कहीं जाना है, तो उसके लिए आपको दरख्वास्त लिखनी है। तो हम लिख रहे हैं जी बखिदमत जनाब हेडमास्टर। अब हेडमास्टर के बाद आपने बेटा कॉमा लगाना है इसके ऊपर। कॉमे के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बेजिम लाहौर। तो यहाँ में मैंने आप देखा है कि मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखा है और साथ अलिफ बेजिम लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्कूल का नाम आपने मेंशन नहीं करना। कहीं भी आप किसी भी इदारे का जो प्राइवेट है, किसी भी इदारे का नाम, किसी भी जगह का नाम यहाँ पे दरख्वास्त के अंदर या इसी तरह ख़त के अंदर कहीं भी आप मेंशन नहीं करेंगे। तो ये है जी गवर्नमेंट हेड जो है वो स्कूल का नाम हमने लिखा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी हमने आपने देखा कि किसी भी इलाके का, किसी भी एरिया का, किसी भी गली मोहल्ला उसका कोई एड्रेस यहाँ पे शो नहीं किया। उसके बाद है जी जनाबे आली। जनाबे आली मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं इस स्कूल में अरसाए 3 साल से ज़ेरे तालीम हूँ। स्कूल के तमाम असातिज़ा के साथ मेरा रवैया बहुत अच्छा है। हमेशा वक्त पर स्कूल आता हूँ और कभी बिला वजह छुट्टी नहीं की। अपनी जमात के ज़हीन तलबा में मेरा शुमार होता है। पढ़ाई में कभी कोताही नहीं की। स्कूल के तमाम असातिज़ा भी मुझसे खुश हैं। स्कूल की क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हूँ और इसके अलावा तो स्कूल में होने वाली तमाम तर तालीमी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। तो ये था आपका पैराग्राफ। जो पहला पैराग्राफ आपने अपना पहले तारुफ करवाया और उसके बाद अब आप अपना मुद्दा वो बयान करेंगे कि आप ये दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं। तो हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं जी। यहाँ से आपने शुरू किया, आपको दरख्वास्त लिखने का मकसद ये है कि आज से 1 हफ्ता बाद मेरे चचाजाद भाई की शादी हो रही है, जिसके लिए सब घर वाले शहर से बाहर उसकी शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं। मेरा घर पर अकेले रहना नामुमकिन है, इसलिए मुझे भी सब घर वालों के साथ शादी में शिरकत के लिए जाना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे 3 यौम, आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है मोरखा 14/7/2020 यानी 14 जुलाई 2020 ता 17/7/2020, फिर आपने कौमे को बंद कर देना है, रुखसत अनायत फरमाई जाए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। एन नवाजिश होगी, ये आपने दरमियान में लिखा। और यहाँ भी आपने देख रहे हैं मैंने इसके आगे पीछे कोई इलामत, कोई कौमा, कुछ भी नहीं लगाया। तो ये आपका
यही पैटर्न है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की। यहाँ पे लिखा हमने अल आरिज। अल आरिज के अलावा बेटा यहाँ पे दरखास्त गुजार भी लिखा जाता है। दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है, दोनों नहीं लिखने, या अल आरिज लिख लेते हैं या दरखास्त गुजार लिख लेते हैं। आपका शागिर्द हमजा छोटी ए और बड़ी ए, और उसके अल आरिज के बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं, राइट साइड पे मैंने यहाँ पे तारीख लिखी है 14 जुलाई 2020, और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ये खत्मा मैंने लगाया है, जैसा कि हमने खत के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे खत्मा आएगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई अलामत नहीं आएगी। तो इसके बाद बेटा अब हम चलते हैं कि जैसा कि खत के अंदर नंबरों की तकसीम थी, नंबरों की डिवीजन थी, उसी तरह इसकी भी जो नंबरों की तकसीम है। जी बेटा यहाँ पे हम चलते हैं नंबरों की तकसीम की तरफ। तो नंबरों की तकसीम में जो पहला हिस्सा है इसका 1 नंबर है। इसी तरह हमने लिखा जनाब आली, तो जनाब आली का भी 1 नंबर है। उसके बाद जैसा कि बॉडी ऑफ लेटर था उसी तरह ये है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन यानी नफ्स मजमून। तो इसके हमारे पास 6 नंबर हैं जी। इसके इस हिस्से के ये 2 पैराग्राफ जो हमने लिखे हैं इसके भी 6 नंबर, जिस तरह लेटर के अंदर था, खत के अंदर था, उसी तरह इसके भी 6 नंबर हैं। फिर आगे हम यहाँ पे इसके लिखने वाले की तरफ, तो लिखने वाले के लिए यहाँ पे 1 नंबर है। उसके बाद फिर ये हमने तारीख लिखी है, तो इस तारीख का भी 1 नंबर है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हमने इस दरख्वास्त के भी 10 नंबर, जैसा कि ये दोनों सवाल जो है वो पेपर के अंदर भी इसमें चॉइस की सूरत में आते हैं, या वो लिखना है या यह लिखना है, इस वजह से इनकी नंबरों की तकसीम भी उसी तरह है। लिहाजा आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, इसको देखना है। ये उन्वान बाज़-औक़ात हम यहाँ पे बखिदमत जनाब के बाद जनाब आली से पहले यहाँ पे उन्वान लिख लिया जाता है, लेकिन वो आपकी 9th क्लास के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आगे चल के बड़ी क्लासेस के अंदर इंटर लेवल पे जाके यहाँ पे उन्वान की डिमांड होती है और उसका बाकायदा 1 नंबर भी होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, क्योंकि आप बाज़-औक़ात लिखने में गलती भी कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको इससे अवॉइड ही करें। और बाकी इस तरह ये इस खत को, इस दरख्वास्त को आपने मुकम्मल करना है। इसी तरह 2 पैराग्राफ के अंदर बाकी जितनी भी दरख्वास्तें आपके इस सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितनी छोटी छोटी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं वो सारी इसी तरह आपको बोर्ड के ऊपर या किसी भी सूरत में नोट्स की सूरत में आपको प्रोवाइड की जाएँ। तो ये बेटा आपने एप्लीकेशन दरख्वास्त, हाँ दूसरी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि जो अल्फाज जो है वर्डिंग मैंने यूज़ की है वो वर्डिंग आपने उसी तरह करनी है। आप बेटा अपनी मर्जी से इसी जो है वो थीम के तहत, इसी उन्वान के तहत आप सारी की सारी वर्डिंग भी चेंज करके 2 पैराग्राफ उसके बना सकते हैं। उसमें कोई जो है वो बंदिश नहीं है, कोई उसमें जो है वो पाबंदी नहीं है कि यही आप इसी तरह कॉपी करेंगे, इसी तरह इसको नकल करेंगे और आप लिखेंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इतना एटलीस्ट आपके पास मटेरियल होना चाहिए कि आप जो है वो बोर्ड में इसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। और ये वो सवाल है आपके पेपर का जो जो है 100% मार्क्स देता है, इसलिए आपने बेटा इसको अच्छी तरह तसल्ली से तैयार करना है, ध्यान से याद करना है और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको गौर से देखना है। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।